में देखने जा रहे हैं क्यूब का नेक्स्ट पार्ट। मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था क्यूब का 2 सम्स किया था हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे और कुछ एक सम्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और सम्स है जो ये रहा, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ पैकेट ऑफ gross matchbox are 2.8 decimeter, 1.5 decimeter and 0.9 decimeter respectively। बोल रहा है एक मैच बॉक्स है, ठीक है, एक मैच बॉक्स है, तो एक बड़ा सा मैच बॉक्स है, राइट, और वो एक क्यूबॉइड का शेप का होगा, है ना। मैच बॉक्स है तो एक क्यूबॉइड का शेप का होगा जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो वो कितना दिया हुआ है, आप ये लेंथ दिया हुआ है 2.8 डेसीमीटर। तो हम लोग इसको नोट करते हैं। लेंथ है बॉक्स का, लेंथ ऑफ द बॉक्स ऑफ लेंथ ऑफ द बॉक्स वो हो जाएगा L। तो 2.8 डेसीमीटर यानी कि 2.8 डेसीमीटर। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदल दूं, डेसीमीटर पॉइंट में है तो मैं इसे सेंटीमीटर में बदल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, राइट। और इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा 1.5 डेसीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। और हाइट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.9 डेसीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर। देखो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि पैकेट ऑफ अ ग्रॉस मैच बॉक्स, हमें पता है कि 1 डजन में होता है आपका 12 पीसेस, राइट। 1 डजन में 12 पीसेस। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 12 डजन में कितना पीस होता होगा? ऑब्वियसली सोचा ही होगा, किया भी होगा सम्स, 144 पीसेस। लेकिन उस 12 डजन को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 ग्रॉस, यानी कि 1 ग्रॉस इक्वल्स टू होता है 12 डजन और 12 डजन इक्वल्स टू होता है 144 पीसेस। यानी कि उस मैच बॉक्स जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है उसमें टोटल इतने पीसेस मैच बॉक्सेस हैं, राइट, इतने पीसेस मैच बॉक्सेस है। तो मैं इस बॉक्स का वॉल्यूम अगर निकालना चाहूं, देयरफॉर वॉल्यूम निकालना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा 28, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होता है L into B into H, since this is a cuboid। तो क्यूबॉइड के पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये लेंथ कितना है 28, ब्रेथ कितना है 15 और हाइट कितना है 9। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लिकेशन सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हमें एक पूरे बॉक्स का जो वॉल्यूम है, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम हम लोगों को पता चल गया इतना। अब आगे करते हैं, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। पूछा है अगर ये सब डाटा देने के बाद बोला है कि इस 144 जो मैच बॉक्सेस हैं, जिस बॉक्स में, उस बॉक्स में एक पीस मैच बॉक्स है ना, 144 में से उसमें एक पीस भी तो है, तो उस एक पीस मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए आगे डाटा दिया हुआ है, बट इफ द length of a matchbox is 5 centimeter and the width is 3.5 centimeter, then what will be its height। पूछा है इस सिंगल पीस, ये बड़े वाले बॉक्स का हाइट लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया, और उसी में बहुत सारे मैच बॉक्स रखे हुए हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है इसका लेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली
आप ये देखो कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा, इस बड़े वाले जो बॉक्स है जिसमें 144 पीसेस मैच बॉक्सेस हैं, उसका वॉल्यूम और 144 पीसेस का मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या इक्वल नहीं होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि उसी बॉक्स के अंदर 144 पीसेस मैच बॉक्स रखे हुए हैं। तो ये वॉल्यूम इक्वल्स टू 144 पीसेस के मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम, राइट? तो हम लोग, ये तो था फॉर बॉक्स, है ना। अब हम लोग करते हैं फॉर अ मैच बॉक्स, फॉर अ मैच बॉक्स। तो उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? उसका लेंथ है एल एम कर लेते हैं हम। तो एल एम कितना है? 5 सेंटीमीटर। विद दिया हुआ है, विद एम मैच बॉक्स का विद वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और हम लोगों से पूछा है इसका हाइट क्या होगा, तो हम लोगों को एच एम निकालना है, वो कितना होगा। तो देखो, अगर हम लोग 144 पीसेस का वॉल्यूम निकाल ले, राइट, अगर हम लोग 144 पीसेस का वॉल्यूम निकाल ले, तो ऑब्वियसली एक मैच बॉक्स का भी वॉल्यूम पता चल जाएगा, जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है उसका हाइट यहाँ पे। तो सबसे पहले उसका हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। क्यों, कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। ये मैं मिटा दिया। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इसमें हम लोग मैच, टोटल कितने मैच बॉक्स है? 144। मतलब ये वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा लेंथ एल एम इंटू डब्ल्यू एम इंटू एच एम, वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा। और हम लोग निकालेंगे टोटल 144 पीसेस का। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये हो जाएगा 144 इंटू एल एम यानी कि 5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एम यानी कि 3.5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसे ऐसे, और ये एच एम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। इक्वल टू ये वॉल्यूम, यानी कि इसी बॉक्स के अंदर है ये वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? दोनों इक्वल है, राइट। 28 इंटू 15 इंटू 9। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे एच एम क्या निकला है हमारा। तो देखिए एच एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 5 इंटू 35, राइट। तो देखो ये 5 से 3 टाइम्स में, और ये 3 से 4, और ये 2 24, तो ये हो जाएगा आपका 8, राइट। और कुछ, और ये आप देखो 7 से 5 टाइम्स में, और ये 7 से 4 टाइम्स में, ठीक है। और कुछ 5, ये 2, ये 2, ये 24, ठीक है, ये 24, और ये 4, ये 24, ये 6, ठीक है। और ये 3 से, और ये 3 से 2 टाइम्स में, यानी कि 3/2 आया, ठीक है, 3/2 आया। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एच एम का वैल्यू मिल चुका है, और वो है 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें, तो ये तो हमें दूसरा वाला प्रॉब्लम का सलूशन मिला, मतलब प्रॉब्लम का आंसर मिला। लेकिन पहला वाला प्रॉब्लम में क्या बोला था? पहला वाला प्रॉब्लम में बोला था कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो ऑब्वियसली एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें एच एम नहीं पता था, इसलिए हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल पाया था। तो अब हम लोगों को एच एम मिल चुका है, हम लोग वॉल्यूम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स ये हो जाएगा एल एम इंटू डब्ल्यू एम इंटू एच एम, राइट। तो एल एम 5 है,
इंटू ये 3.5 है, राइट, और ये है 1.5, 26.25, ठीक है। तो 26.25 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक बॉक्स का वॉल्यूम हमारे को मिल गया है 26.25 और हाइट उसका मिल गया है 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो होप कि समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको क्लियरली से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे, अगर कुछ कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है तो आप खुद से फ्रेशली नोट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ क्यूबॉइडल टैंक filled with water from 64 buckets of equal size। एक क्यूबॉइडल टैंक है, राइट, एक क्यूबॉइडल टैंक है जिससे 64 बकेट्स ऑफ वाटर को ड्रॉन किया गया है ना, 64 बकेट्स ऑफ वाटर को ड्रॉन किया गया है, राइट। अब बोले बट 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर। देखो यहां से 64 बकेट्स वाटर को ड्रॉन किया गया, डिस्पाइट यहाँ पे 1/3 पार्ट वाटर अभी भी बचा हुआ है। देखो भाई टैंक है, ऑब्वियसली टैंक है, यानी कि सबके सब पानी तो खर्चा नहीं हो सकते ना, कुछ तो पार्ट बचा के रखना पड़ेगा या फिर बचेगा ही, तो 1/3 पार्ट जो है बचा रहा, राइट, ये है 1/3 पार्ट। तो आगे क्या बोला, वाटर इफ द लेंथ ऑफ वन साइड of the tank is 1.2 meter, how much water is filled in each bucket। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि वन बकेट का वॉल्यूम या फिर वन बकेट में कितना पानी है, ये कैलकुलेशन करके दिखाना है, राइट। तो देखो इस टैंक का वन साइड का जो लेंथ है, डायमेंशन है, वो कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर, यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि इसका वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो डायमेंशन ऑफ द टैंक, राइट, वो क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर, राइट। अब देखो ये दिया हुआ 1.2 मीटर, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, है ना, यही तो होता है। तो 1.2 का क्यूब यानी कि 1.728 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है, देखो ये पॉइंट में है, राइट, तो हम इसे पॉइंट में नहीं रखेंगे, और दूसरी बात हो रही है पानी की, तो पानी की बात हो रही है तो हम उसको लीटर में लेंगे, राइट, है ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर तो ये हो जाएगा 1728 लीटर। यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिला है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें बता रहा है कि इस टैंक में इतना पानी रख सकते हैं, इस टैंक में इतना लीटर पानी को हम लोग रख सकते हैं। अब बोल रहा है कि इतना लीटर पानी में से 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया और 1/3 पानी अभी भी बचा हुआ है। तो आप लोगों को पूरा सम्स अगर ना भी करवाया जाए तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि कितने आसानी से वन बकेट का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। मैं करवाता हूँ। तो देखो इसमें और कितना पानी बचा हुआ है, निकाल लिया गया 1/3 बचा हुआ है और निकाला गया 64, तो 1/3 पार्ट मतलब कितना लीटर, वो तो फ्रैक्शन में है ना, हम इसको एक होल नंबर में लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट वाटर, अमाउंट ऑफ रेस्ट वाटर, बचा हुआ पानी, ये कितना हो जाएगा, इसका ही इतना पार्ट बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1728 लीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 5, ये 2 7 और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 1 6, यानी कि ये हो गया 576 लीटर पानी अभी भी इसमें क्या है, बचा हुआ है। 576 लीटर पानी अभी भी इसमें बचा हुआ है और इतना पानी था। तो अब देखो 64 बकेट्स में कितना पानी गया होगा, आसानी से आप बोल सकते हो, इसमें सोचने की क्या बात है, दिस माइनस दिस। तो अब हम लोग लिख सकते हैं therefore वॉल्यूम ऑफ
64 बकेट, 64 बकेट, ये क्या हो जाएगा 1728 माइनस 576 लीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये 1275, ये 6511 लीटर, यानी कि इतना लीटर पानी जो था वो 64 बाल्टी से निकाल लिया गया। ओके, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक बाल्टी में कितना पानी है, यानी कि अगर देखो ये 64 बाल्टी 64 बकेट का वॉल्यूम अगर इतना है तो एक बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत समझदार हो, आसानी से बोल ही सकते हो, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन बकेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1152 डिवाइडेड बाय 64 लीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 18 लीटर, यानी कि हमें आंसर मिल गया है हाउ मच वाटर इज फिल्ड इन ईच बकेट, तो हर एक बकेट में 18 लीटर पानी को रखा गया था। ठीक है, तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।